प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 जुलाई दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो विषय है वो लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय 19 पद। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। प्रियो, आज का विषय है विनम्रता। विनम्रता या नम्रता सभी दिव्य गुणों से सबसे सुंदर है। परमेश्वर विनम्र लोगों पर अनुग्रह करता है, अपनी कृपा दृष्टि उस पर लगाए रखता है। एक इतिहास में एक घटना दर्ज है परमेश्वर के महान सेवक चार्ल्स स्पर्जन के बारे में। मुझे जहाँ तक लगता है आप सबको मालूम होगा। एक बार स्पर्जन को एक बड़ी सी कलीसिया में प्रचार करने के लिए बुलाया गया, और जब प्रचार का समय आया तो वहाँ के एल्डर्स, वहाँ के जो बड़े पासवान थे, उन्होंने देखा कि स्पर्जन उनको दिखाई नहीं दे रहे स्टेज पे। वो इधर उधर देखने लगे और देखे कि वो स्टेज के कोने में जाके वो घुटने पे टेक के और वो दुआ कर रहे हैं। वहाँ के एल्डर्स, वहाँ के जो प्रभु के दास थे, वो आए, उनसे पूछा कि प्रचार का समय हो गया, आइए। स्पर्जन ने अपना आँख उठाया और उन्हें देखा, उनकी आंखें आंसुओं से रो रो के लाल हो गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, आप प्रचार करिए। मैं प्रभु के सामने नम्र होकर ये दुआ करना चाहता हूँ कि प्रभु, कब मेरे प्रचार का प्रभाव से लोगों की आत्माएं बचेंगी, उस अंधकार से लोग कब छुड़ाए जाएंगे। और फिर उन्होंने उस प्रभु के दास से बात नहीं किया, घुटने टेक के फिर दुआ करने लगे। अब चूंकि भीड़ वहाँ थी, लोग तैयार थे सुनने के लिए, तब उस एल्डर ने, उस चर्च के पासवान ने प्रचार किया। और इतिहास में ऐसा दर्ज है कि उस प्रचार के बाद लगभग 600 लोगों ने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया। प्रियो, एक नम्रता एक बेदारी को लेके आती है, और खास करके वो नम्रता जो हम प्रभु के सन्मुख रखते हैं। लूका 14 का 11 कहता है, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा बनाया जाएगा। नीति वचन 22:3 और 4 कहता है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रियो, परमेश्वर आज भी हमें बुलाता है, इसलिए हमें नम्रता से उसके सन्मुख उपस्थित होना है। मत्ती 18 उसके 3 और 4 पद में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। प्रियो, आइए, जब हम उस परमेश्वर को जानने और मानने वाले हैं, अपने जीवन को बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु के सन्मुख उपस्थित करें, और प्रभु उचित समय पे हमें ऊंचा उठाएगा। आगे के मार्ग के लिए मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय 8। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आगे के बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 13, 14 और 15 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 21 पद से लेके 41 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।